हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ मेरा नहाना धोना हो चुका है। अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ मंदिर, क्योंकि चतुर्मास की परिक्रमा लगा रही हूँ। मैं आप लोगों को डेली बताती हूँ। और ये मैंने पूजा के लिए तैयारी कर ली है। आज आपको मैं अपने जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ वहाँ के दर्शन करवाऊँगी, ठाकुर जी के, भगवान जी के। ये देखिए कितनी प्यारी भगवान की प्रतिमा लग रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान जी। और नीचे की साइड ठाकुर जी रखे हुए हैं, ये है राधा रानी। और यहाँ पे राम दरबार आ जाता है। तो यहाँ इसी मंदिर में मैं जाती हूँ परिक्रमा लगाने। देखिए लहरिये की ड्रेस पहनी हुई है, भगवान जी ने भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और सामने ही शिव जी का परिवार है यहाँ, और भी लेडीज पूजा कर रही। मैं घर पे आ चुकी हूँ, मेरी घर पे पूजा हो चुकी है। और पूजा करने के बाद में मैं, ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जो कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले साड़ी दूसरी पहन रखी थी और आज दूसरी पहनी हुई है। तो यहाँ पे मैं उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, किसी वजह थी। इस वजह से तो मैंने दूसरे दिन की क्लिप जोड़ के और ये वीडियो पूरा करना पड़ा था मुझे। यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं और बारिश ने इतना परेशान किया है कि हम ना तो कपड़े सूख पा रहे हैं ना कुछ। तो यहाँ मैंने सुबह, यहाँ अभी भी बारिश का सा माहौल बना हुआ है, तो कपड़े भी मैं बाहर डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं पा रहे, फिर अंदर डालने पड़ते हैं। तो अंदर भी कपड़ों में नमी बनी रहती है, इसीलिए मैं यहाँ कपड़ों को फैला दूँगी। और कपड़े बहुत ही कम धुल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि अंदर भी सूखे हुए हैं और बाहर भी। तो कपड़ों का तो हाल बेहाल है। और अब की बार तो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ ही बारिश हुई है। बारिश ने इतनी हालत ख़राब कर रखी है कि ऐसे तो अच्छा लगता है, ठंडा मौसम है, पर कमरे में और किचन में तो वही गर्मी है। पर बाहर कपड़े नहीं सूख पाते हैं। और अब लाइट भी चली जाती है तो थोड़ा सा बाहर बैठ जाते हैं, तो अच्छा मौसम हो रहा है, सब कुछ ठीक है, पर कपड़े नहीं सूख पाते हैं इस मौसम में। तो बहुत ही बेकार ऐसा लग रहा है। और ये देखिए गर्मी ने हालत ख़राब की हुई है फिर भी। तो फ्रेंड्स, कपड़े सुखाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ किचन में। मुझे बनाना है खाना, क्योंकि सुबह खाने का टाइम हो चुका है। बच्चे, आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो सुबह वो उनके लिए मैं टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी और सादा पराठे बनाए थे। तो बच्चे तो ले जा चुके हैं स्कूल। अब बारी है मेरी और इनकी, तो मैं मेरे लिए और इनके लिए खाना बना लूँगी। और मैंने आज, पता नहीं, मुझे पता नहीं चला क्या, कुछ समझ में नहीं आया था। साड़ी कोई और ब्लाउज कोई, और मैं मंदिर भी जाके आ गई थी इसी साड़ी में और ब्लाउज में। वहाँ जब मैं कहानी सुन रही थी ना, तो तब पता चला था कि साड़ी तो ठीक है, पर फिर भी ऐसे पता नहीं चल रहा कि ब्लाउज अलग है। तो आज ये सब हो गया था मेरे साथ में। और यहाँ मैं भजन गा रही थी। जब हम परिक्रमा लगा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे भजन गा के लेडीज और भी होती हैं, काफ़ी लेडीज होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है परिक्रमा लगाना। और ऐसा लगता है कि चलते ही चले जाओ भगवान के भजन में। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे सुबह सुबह। तो मैं वो भजन वहाँ गा रही थी ना लेडीज़, तो वही भजन मैं भी गुनगुना रही थी यहाँ पे। और वो भजन वहाँ पे तो गा लो और फिर घर पे आके भी मैं गा लेती हूँ, पर मुझसे ऐसे कोई ये बोलता है ना कि सामने गाओ, तुम, ऐसे नहीं गाया जाता मेरे से। चाहे मैं ऐसे सारे दिन गुनगुनाती रहूँगी गाने भजन, जो भी कुछ होता है। तो वो सब मैं यहाँ पे घर पे याद आ रहा था, तो मैं उस चीज़ को गा रही थी। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। और काला नमक पता नहीं कहाँ रख दिया बच्चों ने डिब्बी, तो मैंने ये काले नमक का पैकेट खोला था। रायता मैंने बना लिया है, रायते में प्याज कट कर रही हूँ मैं, और इनके लिए थाली लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये ऑफिस जाएंगे, तो इसलिए इनको जल्दी है। और फिर मैं इनके बाद में मैं भी खा लूँगी, मैं भी साथ के साथ में मेरी रोटी बना लूँगी। तो बार बार मैं अब किचन में घुसा भी नहीं जाता, ऐसी गर्मी हो रही है ना, बारिश हुई है फिर भी। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। खाना पीना सब कुछ हो चुका था। और अब बारिश हो रही है ना, तो बारिश में क्या होता है, लाइट आ रही है जा रही है। और इस मौसम में क्या होता है कि फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा आइस जम जाती है, और लाइट चली जाती है तो वही आइस पिघल के और फिर पानी पानी सा हो जाता है। तो
मैंने कहा आज इस फ्रिज को मैं साफ़ करूँगी। तो ये जो मैंने फ्रिज में आज मैंने चेंज भी किया है, मतलब जो मैंने पहले प्लास्टिक बिछाई हुई थी ना, उसको चेंज करके दूसरा प्लास्टिक बिछा दिया है। ये मेरे पास में टाइड वाली जो थैली होती है ना, वो मैंने लगाई हुई थी इसमें नीचे, तो वो बेकार हो गई थी, 4-5 साल हो गए उसको भी लगे। तो इसलिए मैंने आज चेंज कर दिए हैं ये भी। और ऊपर वाले आइस बॉक्स में तो इतनी भयंकर तरीके से आइस जमी हुई है कि वो हटी ही नहीं। तो क्या होता है कि खारा पानी होता है ये, और दूध वगैरह अपन सारी चीज़ें रखते हैं, तो इस वजह से मैंने नीचे से तुरंत ही साफ़ कर दिया था। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि सब्ज़ी में भी पानी चला जाता है ना, तो सब्ज़ी भी ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने यहाँ साइड से फ्रिज सारा सब कुछ साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद में मेरे पास में वॉशिंग मशीन का जो कवर होता है ना, मार्केट से लेके आई थी, तो वो ख़राब हो गया था, मतलब वो फटने लग गया था, तो वो मेरे पास में रखा हुआ था। मैंने उसी में से फिर ये है वॉशिंग मशीन का कवर है, तो मैंने इसी में से इसके साइज़ के जो पहले जो बिछाए हुए थे मैंने नीचे, तो वो चीज़ मैंने नाप से और मैंने दोबारा काट ली, और काट के और फिर मैंने इसमें फ्रिज में जमा दिए। तो इससे क्या होता है कि अपन जैसे सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, धनिया वगैरह लाते हैं, तो उससे मतलब गंदा सा हो जाता है फ्रिज। तो इन चीज़ों को अपन बिछा के रखते हैं तो गंदा नहीं होता है। और मेरी फ्रिज में क्या है कि पहले तो लोहे के वो लगे आते थे पहले पुरानी फ्रिजों में, मेरी फ्रिज में कांच के शीशे लगे हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो कांच होता है ना, तो वो स्क्रैच होने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं इसको बिछा देती हूँ। तो इससे क्या है, सेफ्टी बनी रहती है और फ्रिज भी अच्छी लगती है। तो ये मैंने जो साइड के होते हैं ना, बोतल रखते हैं अपन पानी की, तो उनके लिए काटे हैं, और ये यहीं पे थे, तो मैं इनसे बात करती जा रही थी। तो ये मैंने काट लिए हैं, और ऐसा ही मैंने बड़ा भी काटा था, जो कि मैं अभी आपको फ्रिज में दिखाऊंगी। तो इससे क्या होता है, जैसे आप प्लास्टिक निकाल ली और निकाल के फिर आप प्लास्टिक को साफ़ कर लो, फ्रिज साफ़ नहीं करनी पड़ती। ये देखिए अच्छा भी लग रहा है, और ये चीज़ें सेफ्टी के लिए भी रहती है। यहाँ पे भी लगाऊंगी मैं अभी, लोगों को दिखाऊंगी। देखिए अच्छा लग रहा है ना फ्रिज। चीज़ काम भी आ गई और अपनी सेफ्टी भी हो गई। तो मैंने सारी चीज़ें